नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एफआईआर क्या है और उससे संबंधित तथ्यों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। इसके अलावा एफआईआर का फॉर्मेट, जब हमारे साथी भाई किसी शिकायत को लेकर थाने पहुंचते हैं तो उनसे एक आवेदन पत्र देने को कहा जाता है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है कि उन्हें उनमें किन किन तथ्यों का वर्णन करना ज़रूरी है, जिससे पीड़ित के साथ न्याय हो सके और आरोपी व्यक्ति को सज़ा दिलाई जा सके। तो इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में आपको इसका एक एफआईआर का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, किसी घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर एक लिखित डॉक्यूमेंट है जो भारत, पाकिस्तान और जापान आदि की पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है। संज्ञेय अपराध क्या होता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यह सूचना प्रायः अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा पुलिस के पास एक शिकायत के रूप में दर्ज की जाती है। किसी अपराध के बारे में पुलिस का कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से सूचित कर सकता है। एफआईआर पुलिस द्वारा तैयार किया हुआ एक दस्तावेज है जिसमें अपराध की सूचना वर्णित होती है। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वह संज्ञेय अपराध कहलाता है। पुलिस के पास संज्ञेय अपराध में बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। संज्ञेय अपराध के अगर हम उदाहरण देखें तो ऐसे अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण, दंगा करना आदि को संज्ञेय अपराध की सूची में रखा गया है। इस लिस्ट में गंभीर प्रकृति के अपराध शामिल किए जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 में यह अभिधि निर्धारित किया गया है कि संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है। और अगर पुलिस संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो यह एक दंडनीय अपराध है पुलिस के लिए भी। असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, वे अपराध असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। असंज्ञेय अपराध सीआरपीसी की धारा 155 के तहत दर्ज किए जाते हैं, जिन्हें नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी कहते हैं। अमूमन आम बोलचाल की भाषा में एनसीआर भी कहते हैं। असंज्ञेय अपराध को हम कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे किसी की धार्मिक भावना को कुछ शब्दों में भड़काना असंज्ञेय अपराध है। इसके अलावा झूठे साक्ष्य देना, धोखाधड़ी, मानहानि जैसे अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अमूमन असंज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। कोर्ट के द्वारा आदेश किए जाने के बाद ही पुलिस में इन्वेस्टिगेशन और अग्रिम कार्यवाही करती है। मोटे तौर पर संज्ञेय मामलों में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार होता है, लेकिन असंज्ञेय मामलों में पुलिस कोई भी जांच नहीं करती बिना कोर्ट के आदेश के। अब हम देखते हैं एफआईआर दर्ज कराना है तो आवेदन पत्र में कौन कौन से तथ्यों का वर्णन करना जरूरी होता है। एफआईआर मौखिक या लिखित दोनों रूप में हो सकती है। यदि शिकायत मौखिक रूप से दे रहे हैं तो थाना प्रभारी आपकी शिकायत लिखेगा और समझाएगा। ये थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और लिखने में सक्षम नहीं है तो वह उसकी शिकायत को सुने और यथास्थिति लिखे। कार्बन शीट में शिकायत की 4 कापियाँ होनी चाहिए। शिकायत को सरल और विशिष्ट रखें। तकनीक के तहत जटिल शब्दों का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। ध्यान रखें कि आपके आगमन और प्रस्थान का समय एफआईआर और पुलिस स्टेशन के डेली डायरी में अंकित हो गया। अगर आप शिकायत लिखित में दे रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप A4 साइज प्लेन पेपर में आवेदन दें। इसके अलावा उस आवेदन में आपको वर्णन करना होता है कि आप किस क्षमता से जानकारी दे रहे हैं। आप उस घटना में पीड़ित हैं, वह घटना आपके साथ हुई है, या फिर आप उस घटना में गवाह हैं, मतलब आपने उस घटना को देखा है। अपराध का दोषी कौन है, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसकी उम्र क्या है, अपराध किसके खिलाफ किया गया है, अपराध होने का समय क्या था, अपराध कौन सी जगह पर हुआ है, अपराध किस तरीके से हुआ है, और अगर अपराध में किन्हीं हथियार का प्रयोग किया गया है तो उनका वर्णन भी ज़रूर करें। अपराध के समय अगर कोई गवाह थे जिन्होंने इस घटनाक्रम को होते हुए देखा था तो उनका वर्णन ज़रूर करें। इसके अलावा उस अपराध से आपका क्या नुकसान हुआ है। साथ ही अगर आपने कोई मेडिकल कराया है एफआईआर दर्ज कराने से पूर्व
तो उसके रिपोर्ट भी उसमें संलग्न करें। इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास कोई सबूत हो, जैसे या तो कोई ऑडियो हो या फिर किसी ने वीडियो बनाया हो या फिर किसी सीसीटीवी फुटेज में वह घटनाक्रम कैद हुई हो, तो उसका वर्णन भी ज़रूर करें। स्क्रीन में आप A4 साइज़ का पेन पेपर देख रहे होंगे, साथ ही एफआईआर का प्रारूप देख रहे होंगे, एफआईआर किस तरह से लिखी जाती है। अभी हमने जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया है उन बिंदुओं का वर्णन ज़रूर करें, जिससे आपके साथ न्याय हो सके और आरोपी को सज़ा दिलाई जा सके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब हम थाने जाते हैं हमसे पुलिस अधिकारी अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति इत्यादि जानकारी पूछता है। यह सारी जानकारी डेली डायरी में भी लिखी जाती है, जिसे रोजन माचा कहते हैं। बहुत से अनजान लोग इसे ही एफआईआर समझ लेते हैं। हमें एक आवेदन देने को कहा जाता है 2 कॉपियों में। हम आवेदन देते हैं, पुलिस अधिकारी इसमें हमें सील लगाकर वापस कर देते हैं। हमें लगता है एफआईआर दर्ज हो गई है और हम संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल आपकी शिकायत दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसलिए जब भी आप एफआईआर अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने जाएं, एफआईआर लिखवाएं, तो इसकी कॉपी ज़रूर लें। यह आपका अधिकार है। एफआईआर दर्ज कराने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर की पहचान के लिए इस पर एफआईआर नंबर दर्ज होता है, जिससे आगे इस नंबर में मामले की प्रक्रिया चलाई जा सके। आम बात यह है कि एफआईआर पंजीकृत करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है। यदि पुलिस अधिकारी इसकी मांग करता है तो इसकी शिकायत आप बड़े पुलिस अधिकारी से कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप थाने जाते हैं और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में आप एसएसपी या एसपी के पास जा सकते हैं। एसपी या एसएसपी आपकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू करेगा, और अगर आपको एसएसपी या एसपी के यहाँ से भी न्याय नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को दिशा निर्देश देने के लिए कंप्लेंट पिटीशन दायर कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के यहाँ सीआरपीसी की धारा 200 के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल की जाती है, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वास्तव में घटना वर्णित हुई है, तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस को आदेश दे सकता है कि 24 घंटे के भीतर केस दर्ज करें और आपको एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराएं। तो ये था एफआईआर और उससे जुड़े संबंधित तथ्य, जिनका एक आम आदमी के लिए जानना अत्यंत ज़रूरी था। दोस्तों, इसके अलावा आप किसी तरह की कानूनी सहायता के लिए दिए गए मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं।